अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कट पीसेस जो हैं उनसे बेबी फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। 2 से 3 साल के बच्चे की आप फ़्रॉक बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। इस तरह से ये मेरे पास कुछ पीसेस हैं, कट पीसेस या बॉर्डर है प्रिंटेड, और ये ट्राउज़र से बचा हुआ पीस है मेरे पास। इन सब पीसेस के साथ मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो बेबी फ़्रॉक बना के दिखाऊंगी। कट पीसेस को ज़ाया मत करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इस तरह से ये जो है वो कमीज़ में से बचा हुआ मेरे पास पीस है। कमीज़ के साइड से निकला हुआ ये पीस है। इस तरह से ये इतना सारा पीस है। तो इसको हम इसी तरह से 2 फोल्ड्स में रखेंगे, और इसके इस पीस में से जो है वो हम फ़्रॉक चूँकि बना रहे हैं, तो फ़्रॉक का घेरा और जो फ़्रॉक की बॉडी है ऊपर वाली, वो हम निकालेंगे। तो जितनी आपने बॉडी रखनी है अपने बच्चे के हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से आपने उतना इससे पीस जो है वो कट कर लेना है। इस तरह से मैं यहाँ से इस पीस को कट करूँगी, और ये हमारी जो है वो बॉडी तैयार हो जाएगी। और इस वाले पीस को भी हम दरमियान में से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये जो लंबा वाला पीस है, इस तरह हम प्लेट डालेंगे इस पे, तो इसकी जो वो चौड़ाई है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और ये हमारे पास 4 पीसेस हैं। ऊपर वाली बॉडी की हम लेंथ जो है वो नाप के इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास जो 2 बॉर्डर्स हैं, पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से इसके साइड वाला जो पीस है ये मैं उतार रही हूँ। ये भी काम आएगा फ्रॉक में, बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा ये वाला पीस। और हम चूँकि इस फ्रॉक में डिज़ाइनिंग करनी है कट पीसेस के साथ, तो इस जो ये बॉर्डर है प्रिंटेड, इसकी मैं बिल्कुल सिंपल फैब्रिक के ऊपर जो है वो जैकेट स्टाइल बनाऊंगी छोटे बच्ची का। तो इस तरह से हमने इस बॉर्डर को भी 2 फोल्ड में रख लेना है इस तरह से। और मैं बताती चलूँ कि जो जैकेट है वो सिर्फ, चूँकि हमारे पास कट पीसेस हैं, वो सिर्फ सामने वाली साइड पे आएगी। इस तरह से आप कट कट कर लेंगे इसको यहाँ से। जितने आपके बच्चे की जो मेजरमेंट है वो लेके आपने अपने बच्चे के हिसाब से आपने कट कर लेना है। और चूँकि ये जैकेट है, तो इसके जैकेट के नीचे डबल कपड़ा आएगा, और ये जो ट्राउज़र से बचा हुआ पीस है इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। इसके नीचे जो है उसको डबल करेंगे इस तरह से, ये देखें। और ये देखें कितनी आसानी के साथ कट पीसेस से जो है वो बिल्कुल आसानी से बन रही है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। और जी, ये जो ये वाला पीस है हमारे पास, ये हमने क्योंकि बॉडीज़ के लिए अलहदा कर लिया था, इसको दरमियान से कट कर लेंगे। और ये 2 4 फोल्ड हम करके तो ये रख लेंगे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, फ्रंट और बैक के लिए। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हम जो है वो अपने बच्चे की मेजरमेंट लेके तो हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ये जो है ये बैक वाला पीस है। इस तरह से जो हमने ये बैक के लिए बैक की आ गई, और इसके ऊपर जो है वो फ्रंट वाले जो बॉडी है हमने काटी है, उसके ऊपर ये जैकेट जो है वो रख के इसकी भी बिल्कुल सेम उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। और मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें जी, आपने इस तरह से बिल्कुल नीचे वाले कपड़े के हिसाब से इसको कट कर लेना है। और इसकी मैं आपको स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। इस तरह से आपने सारा जो है वो साथ से फालतू कपड़ा जो है वो उतार देना है, बिल्कुल बराबर एक दूसरे के कर लेना है। स्किन कपड़े के भी, और ऊपर जो आपने जैकेट बनाई है वो भी बिल्कुल दोनों की सेम कटिंग होनी चाहिए। इस तरह से ये आप देख सकते हैं वीडियो में। और लें जी, ये हमारी जो है ये रेडी हो चुकी है। अब हम जो है इसके फ्रंट वाली जो हिस्सा है बॉडी का, उसका जो है वो गला काट लेंगे इस तरह से, गले की पट्टी बना लेंगे। और जो बैक और फ्रंट है वो दोनों एक साथ रख लेंगे इस तरह से। और अब अगर आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से ये जो है ये ऊपर वाली फ्रंट बॉडी है, और ये जो नीचे वाला कपड़ा हमने जिसकी लेंथ हमने थोड़ी लंबी काटी थी वो इस तरह से हम रखेंगे ऊपर इस तरह से, और ये नीचे वाले कपड़े की हम
चुनर्स डालेंगे या प्लेट्स डालेंगे, ठीक है। इस तरह से ये फ़्रॉक बनेगी। फ़्रॉक के नीचे बॉर्डर भी आएगा और इसके ऊपर जैकेट भी बनेगी। बहुत खूबसूरत फ़्रॉक बनेगी। वीडियो के साथ आप बने रहें। ये इस तरह से जो है इसका आगे और पीछे दोनों साइड पे, फ्रंट एंड बैक पे बॉर्डर इसका आएगा। अच्छा जी, अब हम जो है वो स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स अगर ना भी आप लगाना चाहें, मेरे पास कपड़ा थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने स्लीव्स भी लगा दिए। अगर आपके पास नहीं है तो बच्चों को वैसे भी स्लीवलेस भी अच्छे लगते हैं। इस तरह से आपने स्लीव्स की कट कर लिया। मैंने इजाफी कपड़ा जो है वो नहीं कट किया मैंने, क्योंकि चुनर्स डालनी है ऊपर वाली साइड पे भी स्लीव्स पे, और जो कंधा है उस वाली साइड पे भी मैंने चुनर्स डालनी है। इसलिए मैंने जो है बाजू को थोड़ा, जितनी कपड़े की लेंथ थी उस लेंथ के मुताबिक ही मैंने काट लिया है। इस तरह से ये स्लीव्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम जो है जो बॉर्डर है नीचे वाला उस पे उसको अटैच करेंगे घेरे के साथ और इस तरह से लेस लगाएंगे। और ये जो तरीका आप देख रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल गुम सिलाई के साथ आप लेस लगा सकते हैं। नीचे बिल्कुल भी कोई अलग से सिलाई जो है वो नज़र नहीं आती। इस तरह से आप स्टिच करते जाएंगे। और फ्रंट और बैक दोनों जो हैं आपने इसी तरह से स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए जी, इस तरह से बिल्कुल आपने लेस को रखना है, फिर ऊपर बॉर्डर रखना है और अटैच करते जाना है। अगर आपके पास घेरा जो है वो प्रिंटेड है तो आपने जो सीधी और उल्टी साइड है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास ये प्लेन जो है वो घेरा है तो इसका कोई मसला नहीं है। आपने इस तरह से बॉर्डर रखते जाना है, लेस रखते जाना है। बॉर्डर और लेस को सीधा बिल्कुल रखना है और इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पे लेस लगा लेनी है। और ले जी, लेस हमारी लग चुकी है। आप देख देख सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल भी जो है वो गुम सिलाई आई है एकदम। ये देखें। और इस तरह से अब हम इसकी ऊपर वाली जो साइड है उस पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, इसको स्टिच कर लेंगे पूरा। इसी तरह से आपने इसको स्टिच करना है। बहुत प्यारा स्टिच होगा, नीट नीट भी आएगा। और लें जी, हमारा फ्रंट और बैक घेरा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर मैं आपको अलग से इस तरह से दिखा दूँ, ये देखें। ये देखें बिल्कुल कितनी नीट सिलाई है, बिल्कुल गुम सिलाई है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वाला मेथड जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से ऊपर हमने प्लेट्स डाल देने हैं, छोटे छोटे चुनट्स या प्लेट आप डाल दें। अच्छा जी, अब हम चूँकि बना रहे हैं ऊपर जो बॉडी है उस पे हम जैकेट बना रहे हैं, जैकेट स्टाइल है हमारा। तो जैकेट में जो दो चूँकि हमारे पास बॉर्डर था तो हमने इस तरह से जोड़ आ रहा है, ये हम इसकी जोड़ की जो है वो सिलाइयाँ लगा लेंगे दोनों तरफ की। इस तरह से रख के हम सिलाइयाँ लगाएंगे। और ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से बिल्कुल कंधे के साथ से। और अब चूँकि हम जैकेट बना रहे हैं तो इसको डबल करना है हमने। तो नीचे जो है वो मैंने जो सिंपल कपड़ा है उसको भी, उसकी भी कटिंग की थी। ये देखें, हम अब इसको उल्टा रख के सिंपल कपड़े के साथ स्टिच करेंगे। ये इस तरह से दोनों साइड्स जो हैं वो हमने इसी तरह से बिल्कुल स्टिच कर लेनी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सादियाज़ होम स्टिचिंग। और अगर आपको मेरी स्टिच की हुई फ्रॉक्स अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके आप जो हैं वो ख़रीद भी सकते हैं इन फ्रॉक्स को। और ले जी, हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो स्टिच हो चुकी हैं। इस तरह से आप देखें अलग से। ये देखें जी, इतनी प्यारी लुक आ रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये बॉर्डर था एक। और ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो ऊपर वाली जैकेट स्टिच कर ली। अच्छा, अब हम इसके ऊपर इस तरह से जो है वो शटल लेस लगाएंगे। शटल लेस लगाने से इसकी और भी जो लुक है वो बहुत प्यारी आ जाएंगी। इस तरह से आप नीचे की तरफ रखेंगे लेस को
उल्टा, और नीचे ऊपर की जानिब ये बिल्कुल सीधी आएगी। इस तरह से आपने 2-3 टाँके उठा लेने हैं आराम से। चूँकि शटर लेस है तो थोड़ा-सा जो मशीन का पाँव है वो फिसल जाता है। ये इस तरह से आपने रख के स्टिच कर लेना है इसको। दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे हम। जैसा कि मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, वहाँ मुझे फ़ॉलो करें। और इसी तरह ये अगर मेरी स्टिच की हुई फ्रॉक्स कपड़े आप ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे पेज पे आप मुझे ऑर्डर कर सकती हैं, मुझे डीएम मैसेज करें। डिलीवरी की जो सहूलत है वो दस्तयाब है, आप इन फ्रॉक्स को ख़रीद भी सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं जो डिज़ाइन बनाती हूँ, स्टिच करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई किया करें। गर्मियों में जो है वो बच्चों को बाज़ार से बनैनी कपड़ा पहनाने की बजाय इस तरह से घर में खुद स्टिच किया करें। इस तरह से आपके कट पीसेस भी ज़ाया नहीं होते और बच्चे भी बिल्कुल आरामदाह रहते हैं। और ये देखें जी, हमारा स्टिच हो चुके हैं दोनों साइड्स जैकेट की। और ये आप देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में भी। ये देखें इस तरह से इसके नीचे से ये सिलाई आ गई है और नीचे डबल कपड़ा भी हमने लगाया हुआ है। अब ये मैंने जो है ये तीरा मैंने जोड़ लिया है। जो ऊपर वाली बॉडी थी, फ्रंट और बैक बॉडी भी जोड़ रही है, ऊपर जो जैकेट थी उसको भी जोड़ लिया। अब मैं जो गले की मगज़ी है वो लगा रही हूँ। इस तरह से आपने एक ही मगज़ी बिल्कुल बनानी है और वो पीछे से रख के आगे फुल गले तक एक ही मगज़ी आपने लगा लेनी है। इस तरह से आपने गुलाई में मशीन को चलाते जाना है और बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो आपकी स्टिच होती जाएगी। और व्यूअर यहाँ पे जो एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी मगज़ी के एंड में, वो भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो मैं एंड है वो लाती हूँ। ये हमारा एंड तक जब आएगी तो इस तरह से जब हम काटते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही सिलाई ले आते हैं। इस तरह नहीं लगानी, आपने इस तरह से इसको मोड़ना है नीचे की तरफ और फिर ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो आपकी बिल्कुल भी वो कपड़े की जो तारें हैं वो नहीं निकलेंगी। ये देखें जी, इस तरह से ये आपने सीधा किया इसको और जब आप इसको नीचे की तरफ जो मोड़ेंगे, ये देखें इस तरह से, तो कितनी आसानी के साथ जो है ये बन गया है खुद ब खुद। ये भी एक ट्रिक थी, इसी वीडियो में आप मेरे को मिल गई। और अब ये मैं आप स्लीव तैयार कर रही हूँ। ये मैंने इलास्टिक ले लिया है, बारीक इलास्टिक है, उसको मैंने नीचे शटल में जो है वो भर लिया है। अब इसकी मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। पहले मैंने कपड़े को आगे से मोड़ लिया है, ये नीचे की तरफ से मैंने सिलाई लगाई है। इससे जो बारीक इलास्टिक है इससे ये है कि चुनट एक तो बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल बराबर में आती है और अच्छी भी बहुत लगती है छोटे बच्चों के कपड़ों पे। अब ये मैं इस स्लीव को साथ अटैच कर रही हूँ कपड़े के, और जो स्लीव का ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी मैंने जो कंधे के साथ अटैच होना है उसके ऊपर भी बिल्कुल दरमियान में मैंने बारीक इलास्टिक से जो है वो डाल ली है चुनट्स, बारीक इलास्टिक की सिलाई लगाई है। नीचे आपने सिलाई नहीं लगानी, कंधे वाली साइड पे दरमियान में आपने इलास्टिक की सिलाई लगानी है, जैसा कि ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल। हाँ जी, ये पहले ऊपर मैंने सिलाई लगाई हुई है। और बिल्कुल इसी तरह से आपने दोनों बाजू जो है वो स्टिच कर लेने हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा कपड़ा जो था वो लंबा आ रहा था, तो मैंने हाथ से थे 2-3 प्लेट्स जो वो डाल दिए हाथ से मैंने। आपका भी अगर कपड़ा ज़्यादा आ रहा हो तो आप हाथ से इस तरह से प्लेट डाल सकती हैं। दोनों बाजू इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और ये देखें, ये सिल्के कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा है, रेडीमेड फ्रॉक की तरह। और ये बच्चों को पहने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा जी, अब मैंने बाडी और घेरे को बिल्कुल उल्टी साइड पे रख लिया है, सीधी साइड दोनों की एक तरफ की है। और अब मैं दोनों की बाडी और घेरा जो है वो अटैच कर रही हूँ। इस तरह से छोटी छोटी चुनट्स जो हैं वो आपने प्लेट डालते जाना है। जितना आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, फैब्रिक है, आप उस हिसाब से प्लेट्स डालेंगी। मेरे पास चूँकि फैब्रिक कम है, इस तरह मैं थोड़े खुले खुले और छोटे छोटे डाल रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप धागे की चुनट या हाथ से भी ज़्यादा सारे प्लेट डाल सकती हैं। ये जी, इसी तरह से आपने फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ना था।
इस तरह से। और मेरे पास ये ना जैकेट में थोड़ा फासला ज़्यादा आ गया था, चूँकि कपड़ा कट पीसेस से हम बना रहे हैं कम था, तो मैंने इस तरह से दरमियान में जो है वो ये लैस लगा ली है। अब अच्छा जी, अब दरमियान में हम इसके जो है वो मोती लगा देंगे। इस तरह से साइड की सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली हैं और ये है फ़्रॉक की जी फुल लुक। आप देख सकते होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन। दरमियान में जो वो शटर लैस लगाई है, गोल मोती थे मेरे पास पड़े हुए, वो मैंने लगा दिए। और ये देखें जी कितना खूबसूरत घेरा आया है इसका, बिल्कुल भी जो है वो इसमें झोल वगैरह नहीं पड़ रहा। और इसकी मैंने बेल्ट भी लगाई है ताकि बच्चों के बेल्ट लगाने से ज़रा फिटिंग जो है वो अच्छी आ जाती है। देखिए इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं, बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक की तरह। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक न्यू फ्रॉक का डिज़ाइन लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।